जो लोग नहीं जुड़े। मैं देखता हूँ, इसको ठीक करता हूँ बीच में जब ठीक होगा। कैमरा का एंगल ठीक नहीं चल रहा है, ये पता है, उसको सुधार। एंगल ठीक है बट यहाँ से सुधार नहीं हो रहा। ये लेट खुल रहा है तो पता नहीं चल पा रहा। चलो, मैथ्स में हमने पढ़ा था कल चैप्टर्स, तुम्हें पता होगा 8 को हम कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस जहाँ तक हमने किया था उसको एग्जैक्टली हम करना स्टार्ट करते हैं। कि पहले तो ये था कि हमने एक वैल्यू समझ लिया था कि वैल्यू कितने पे रहेगा, उसके बाद हम इसको बारे में जानते हैं। एक बार वैल्यू सभी लोग एक बार करना शुरू करो। साइन 0 से स्टार्ट किया था, 0, 30, 45, 60 और 90, ये वैल्यू था। एक बार सभी लोग इस वैल्यू को अपने अपने कॉपी में लिख लो। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सभी लोग इसको एक बार स्टार्ट करो। जो कल मैंने तुम्हें वैल्यूज बताई थी इस क्लास में, क्योंकि ट्रिगो को हम ख़त्म करना मेन प्रायोरिटी है। अब कल से ये सब इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि जिन कामों में मुझे इश्यू नज़र आता है पहले मैं उसको ठीक करता हूँ। मुझे खास करके अगर इन चीज़ों में मुझे इश्यू नज़र आ रहा है, इसको पहले ठीक करना मेरा मकसद है। ये कैसे ठीक हुआ, चलो इसकी वैल्यू को पुट अप करो सभी लोग। कल मैंने तुम्हें वैल्यू बता दिया था सारा। इसको करो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं आज इंपॉर्टेंट तुम्हें करवा देता हूँ। ऊपर ही जा रहा है। हो गया, सबने भर लिया? एक बार देख लो। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1। इसको हम 1 से शुरू करते हैं। √3/2, 1/√2, 1/2, 0 और इसको हम 0 करते हैं। 1/√3, 1, √3 और इनफाइनाइट, इसको हम इनफाइनाइट लेते हैं। और इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास √3, ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 0। इसमें तुम्हें मैंने बता दिया था कॉस का उल्टा होता है, तो 1 से शुरू करते हैं। 2/√3 और ये वैल्यू जो था वो आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और ये इनफाइनाइट। इसको उल्टा कर देंगे तो इनफाइनाइट 2, √2, ये भी 2/√3 और ये 1, ये वैल्यू आ जाएगा। जिनको नहीं पता था वो लोग लिख लो और एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे देता हूँ, वो लोग करना शुरू करो सभी लोग। सभी लोग करना शुरू करो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक एनसीईआरटी बुक देना। क्वेश्चन लिखो। एक ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेक 30 + tan 45 - cosec 60 बाय में सेक 30 प्लस में
cos 60 प्लस में cot 45। चलो स्टार्ट करो तो सारे लोग। ये क्वेश्चन करना है एक बार। चलो हो गया, ये मिटा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन बताता हूँ। ये देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो इन तरीकों से। देख लो एक बार, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिनको नहीं आता वो ऑफलाइन में भी हो तो वो देख सकते हो या ऑनलाइन में भी समझ सकते हो। sec 30 की जो जब हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू आता है 2/√3, 2/√3 और प्लस जब 10 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस cosec 60 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। cosec 60 की वैल्यू आ जाएगी 2। जस्ट हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी आता है 2/√3 प्लस में cos 60 का जो वैल्यू आ जाएगा cos 60 था, cos 60 नहीं होगा, cosec 60 होगा, cosec 60। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चंस में एक बार देखो ध्यान से, क्वेश्चंस जो है था ना, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60, cos 60 है, हाँ cos 60 और प्लस में था cot 45। इसमें क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन, ये बुक्स किसका है? गलत बुक में प्रिंट है, cosec 60 होना चाहिए। हाँ, sec 30 का तो 2/√3 ही पुट कर दिया, इसका 2 कर दिया और इसकी जो वैल्यू आ गई फिर से कितनी आ गई 1। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही ये वैल्यू हमने पुट किया अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन सब के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो कितना आएगा √3, √3 आ जाएगा तो ये आ गया 2, 2 के बाद ये कितना आ जाएगा 2√3 और माइनस का कितना आ जाएगा 4, माइनस का आ जाएगा 4, माइनस का 4 नहीं आएगा, माइनस का आएगा 2√3 और आज हो ही नहीं रहा सारा क्वेश्चन गलत, जबकि क्वेश्चन सब मेरे को याद है अच्छे से, वैल्यू ही उल्टा सीधा आ रही। अरे बुक्स की बात नहीं है, बुक्स की बात नहीं है। जब टाइम से हम कुछ भी काम नहीं कर पाए तो चीज़ों को हम किस तरह से ये कर सकते हैं। और ऊपर से तुम लोगों जैसे अच्छे बच्चे जो आकर के सीधा चिल्लाना शुरू करते हो तब तो हो गया। फिर माइंड ये मैथ्स का है ना, तो मैथ्स में अगर हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर हम उसको कंट्रोलिंग में नहीं रखें तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास माहौल मिला तुम आकर के सीधा ज्वाइन करो और अच्छे तरीके से पढ़ो, नहीं तो ये सब क्वेश्चन मेरे को मैं सीधा देखते आंसर बताता हूँ कि आंसर इसका 43 - 24√3/6 ऐसे करके कुछ 11 ये आंसर होगा। पीछे पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशंस अच्छे से याद है, बट कंट्रोलिंग में जब चीज़ें नहीं होगी तो फिर कैसे हो पाएगी। सिंपल सा चीज़ है। इसलिए क्लास अगर तुम्हारे पास इस तरह की हो तो तुम अब आओ और क्लास में बैठो और शांति तरीके से अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करो, उसमें सही रहता है। मैं जानता हूँ पिछला वाला क्लास जो होता है वो 7:30 तक ख़त्म नहीं होता, 7:30 तक ख़त्म नहीं होता,
इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट ये चीज़ें अब नहीं होगी। अब हम 7:45 से ही शुरू करेंगे। मैंने देख लिया 15 मिनट का अप्रॉक्सीमेट टाइम चाहिए सेटअप करने के लिए, और उसके बाद ही इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। और एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, फिर से हम अगेन बताते हैं। एक बार क्वेश्चन जो था वो बताओ। सेक 30 था, हाँ सेक 30 था, प्लस में tan 45 था, माइनस cosec 60 था। क्योंकि क्वेश्चन में पहली बात तो क्वेश्चन ही क्या कहते हैं इसमें गलत लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कितना था, sec 30 प्लस cosec 60, cos 60 cos 60 cos 60, हाँ प्लस cot 45। चलो ठीक है, sec 30 का देखो, इसकी वैल्यू होती है sec 30 की जो वैल्यू होती है, हम अगर जाएंगे तो इसमें हो जाएगा 2/√3। और मुझे वही नज़र आ रहा है कि इसमें या तो ऊपर में साइन होगा या कुछ होगा। मैं वही तब से बोल रहा हूँ, अगर साइन है तो यहाँ पे cos होगा ना, साइन है ना। ये जो बुक्स दिया था उसका क्वेश्चन ही गलत था, जो बुक्स मुझे मेरे पास दिया था। देखो sin 30 की वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी वो कितना होगा 1/2 प्लस इसका आएगा 1, इसका आएगा 2/√3। इसमें जब हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/√3 प्लस में 1/2 और प्लस में कितना आया 1। समझ गए। अब नीचे देखो इसमें क्या है 1 नीचे में है दोनों में। हमने क्या किया, इसमें एलसीएम सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम लिया ऊपर वाले में, यानी इस वाले में एलसीएम लिया, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आएगा। 2√3 आएगा, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 प्लस में 2√3 प्लस में √3 कट जाएगा तो माइनस का कितना आया 2। नीचे में जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे में भी एलसीएम लेना पड़ेगा तो कितना आएगा 2√3 आ गया, इसमें भी √3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी आएगा 4 प्लस 2 कट जाएगा तो कितना आएगा √3 और प्लस में 2√3। ये सिचुएशन आएगी। ऐसा समझ आ रहा है तुम सबको। देखो एक बार यहां से मैं कर देता हूं, जिनको दिख नहीं रहा होगा देख लेना, ठीक है। अब ये हमारे पास कंडीशन आया। अब इसके बाद तुम्हें पता है कि ये और ये वाला जो टर्म्स होगा, ये और ये कट जाएगा, √3 और 1√3 और 2√3 आ रहा है 3√3 माइनस का 4, यानी ये आ रहा है 3√3 माइनस का 4। अब बाय में इसमें आ गया 3√3 प्लस का 4, 3√3 प्लस का कितना है 4। यानी हमारे पास ऐसा कंडीशन बन रहा है। यानी इसको हम क्या करेंगे, अब रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। एक बार सॉल्व करो तो सभी लोग इसको सॉल्व करो। ये 2 बार आ गया, देखो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय में 3√3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। इसको कंटिन्यू करके इसको सॉल्व करो तो सभी लोग जो हो। सभी लोग ए इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर बन जाएगा। यहाँ से था, एक बार सॉल्व करो सभी लोग। सॉल्व करोगे तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2a और कितना आया b बाय में। इसमें तुम देखो इसका भी आ जाएगा 27 और इसको करोगे तो आएगा 16। अब सोचोगे यहाँ पे 27 कैसे आया, 3√3 का स्क्वायर जो आ जाएगा, जब 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 27। इसका बता रखो ऑलरेडी है, इसका भी आएगा 27 प्लस 16 24√3 बाय में कितना आया 11।
यानी इसका जब तुम सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया 43 माइनस 24√3 बाय में 11, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कहाँ पर? हाँ 2a भी लगाए, ये माइनस का 4 आएगा। हाँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है? कहना क्या चाह रहे हैं? फॉर्मूला लगाया हो ना, क्या कर रहा हूँ? चलो लिख लो, जिसको जिसको हो गया। जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो चला करके छोड़ दो, कोई बात नहीं, चला करके छोड़ दो ना, तो फिर मतलब ऐसे ऑफलाइन तब तो इसका कोई ये भी नहीं, वो इसको चला करके छोड़ दो। इंटरनेट नहीं है तो मेरे वाले में से कनेक्ट कर सकते हो। मेरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 9। हाँ वॉइस बंद कर दो। कर लिया सबने? ठीक है, अब हम आते हैं इंपोर्टेंट प्रूफ करने वाले पे। एक बार देख लो सारे लोग। मिटाऊं ये? ठीक है, अभी जो सिखा रहा हूं उसको तुम्हें ध्यान से एक बार देखते चलना। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिलेशन एक चीज को समझना है अच्छे से। इसको तुम्हें देखना है अच्छे तरीके से कि अगर मान लो, ध्यान से सुनो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगते हैं जिसको तुम्हें यूज करना है इस वाले एक्सरसाइज में। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में तुम देखो, जितने फॉर्मूले तुम्हें यूज करने हैं इस चैप्टर में वो ये सब है। एक तो जो हम 8.3 में करेंगे उसमें पहला तो ब्रांच में जिसका वैल्यू 1 आता है उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। 3 फॉर्मूला है, बता रखो तुम लोगों को। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, एक ये है। एक दूसरा जो ब्रांच है, देखो दूसरा ब्रांच ऐसे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये जो है वो कितना है 1। और तीसरा जो फॉर्मूला है, तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना है 1। ये 3 फॉर्मूले देते हैं 1 लेकर के, और इन तीनों के ब्रांचेज निकलते हैं। जो ब्रांचेज मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूँ, इन ब्रांचेज को तुम इस तरह से देख सकते हो। जैसे एक ब्रांच मैं निकाल के दिखाता हूँ, दूसरा और तीसरा का खुद से ही करना है। ब्रांच देखो, पहला इसका जो ब्रांच होगा वो ये होगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कर दिए तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अगर इसी को फिर से हमने दूसरे में चले गए तो दूसरे में देखो, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो उधर क्या आ जाएगा रूट अंडर, उधर क्या आ जाएगा रूट, इधर आ गया रूट, आ गया। तीसरा देखो, तीसरा इसका ब्रांच निकला कि हमने साइन को ही उधर लेके चले गए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये आ गया। और चौथा इसका ब्रांच निकलेगा, अगर इसमें से स्क्वायर हटा देंगे इधर आ जाएगी रूट, यानी हमने इसको कॉस थीटा बराबर लिख दिया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने तुम्हें एक का तो 4 ब्रांच निकाल के दिखा दिए, अब इन्हीं दोनों के 4 ब्रांच और होंगे। एक बार निकाल के दिखाओ, देख तो किसका किसका सही होता है। एक बार इसके और इसके भी ब्रांच निकाल के दिखाना, पहले ये नोट भी कर लो और फिर उसके बाद इसके ब्रांचेस निकालो, खुद से करो एक बार सारे।
हो गया। चलो देखते हैं, इसके ब्रांचेज को मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें कि कितने क्या क्या आने वाला है। देखो इसमें से हमने स्क्वायर हटा दिया, क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर में 1 प्लस में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों का आया था, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आ गया था, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें से देखो इसका दूसरा ब्रांच, अगर इसमें से स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट 1 प्लस कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ गया था। इसका दो ब्रांच तो ये हो गया। अब दो ब्रांचों में देखो तुम कंफ्यूजन में जाओगे, दो ब्रांचों में कंफ्यूजन में नहीं जाना, तुमको क्या करना है एक बार देखो ध्यान से। अब हम इसी टेन स्क्वायर थीटा जो था इसको हम ऐसे ही छोड़ देते, बस 1 को इधर लेके आ जाते इस बार, यानी हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर में बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला था इसलिए हमने क्या किया 1 को इधर लेकर के आ गए, यानी टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, समझ गए, यानी ये चीजें लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये लिख लिया तो मतलब अब इसमें से देखो इधर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी ये वाला बच जाएगा। इसका तीसरा ब्रांच ये और चौथा ब्रांच ये, यानी ये 4 ब्रांच निकलेंगे इसके, याद रखना, जिनका नहीं हुआ था वो लोग लिख लो, ये 4 ब्रांच इसके बनेंगे। हो गया। अब चलो इस पे हम देखते हैं एक बार अच्छे से, इसका वाला लास्ट वाले का ये मैं मिटा दूं, कर लियो सब लोग, ठीक है। अब इसका लास्ट वाले का ब्रांच देखो, ध्यान से देखना, अब इस ब्रांचेज का जरूरत कहाँ पे पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। आज तुम्हें कुछ जब लेट हो ही गया तो कुछ ट्रिक्स ऐसे सिखाता हूँ जिनका तुम्हें यूज होगा। आज कुछ ट्रिक्स सिखाता हूँ जो मैंने आज तक नहीं सिखाया, वो इस वाले में सिखाता हूँ तुम्हें। देखो हम लास्ट वाले ब्रांच को यूज करते हैं, इस वाले को, इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे तो एक बार हम देख लेते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। देखो इसमें जो है वो हम करने वाले हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दिया और बराबर में 1 प्लस में क्या कर दिया, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो एक ब्रांच हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, कॉसेक थीटा बराबर में रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दूसरा ब्रांच हो गया। यानी ये पहला ब्रांच ये हो गया और ये दूसरा ब्रांच हो गया, समझ आ गया। उसके बाद जैसे ये दो ब्रांचेस निकल गए, अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, अब तुम्हारे पास इसके पास एक ऑप्शन ये है कि इसी 1 को इधर लेके चले जाओ, यानी तुम इसमें लिख सकते हो यहीं से ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रह जाएगा और इधर आ जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये एक आ गया। दूसरा जो आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, इधर से रूट स्क्वायर हट गया तो क्या बच जाएगा, रूट बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना बच गया 1, ये बच जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चौथा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जिसका किसका हो गया था तुम लोगों में से, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, अब तुम्हें कुछ ट्रिक सिखा रहा हूं जो मैं पहले बोला हूं कि जो कभी नहीं सिखाया था, अब तुम्हें सिखा रहा हूं और ध्यान से सुनना, तुम अच्छे तरीके से शायद समझ भी जाओगे। समझ में इसलिए तुम्हें अच्छे से आ जाएगा क्योंकि हम अभी ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक रूल्स को हम सीख चुके हैं और बेसिक रूल में मतलब 8.1 हम सीख चुके हैं अच्छे से। अब 8.1 अगर हमने सीख लिया मतलब हमसे सिंपल सा चीज़ है कि बनना ही बनना है क्वेश्चन। अब एक बार हम देखते हैं कि हमको सीखना एक्चुअल में है क्या, वो ये मिटाओ ये, ठीक है, ध्यान से देख लो सारे जितने भी लोग हो। पहला चीज ये कि कोई भी फॉर्मूला आ रहा है तो आ कहां से रहे,
सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है ये कि हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कल ही की क्लास में मैंने तुम्हें बता दिया, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। दो चीज़ों को हम जब डिवाइड कर देते हैं मतलब रेशियो निकालते हैं, समझ गए। अब अगर तुमने ये फॉर्मूला देखा, देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, इसका वेरिफिकेशन तो बहुतों को मैंने सिखाया पहले राउंड में कि वेरिफिकेशन हम करते कैसे। जिनको नहीं सिखाया वो लोग आज देख लो। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच का स्क्वायर प्लस इसका होता है बी बाई एच का स्क्वायर इक्वल टू में 1। देखो हम करते हैं प्रूफ, तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय में एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर। देखो ऊपर में बचा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया, यानी तुम्हारे पास इसमें जो इसकी वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कहते क्या है एच स्क्वायर ही कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर स्क्वायर काट के कितना आया 1। देखो जो भी फॉर्मूला है उसको तुम पी और पी बी एच रख करके प्रूफ कर सकते हो कि ये सोर्स है इस फॉर्मूले का, यानी यहाँ से तुम प्रूफ कर सकते हो। दूसरा एक मेथड और है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ और जिसका तुम्हें यूज कर सकते हो और उस यूज से तुम उस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमको इसी को प्रूफ करना है, अब इसको ही हमें प्रूफ करना है, तो दूसरा तरीका है कि एज ए थीटा की वैल्यू हम कुछ भी लेट कर ले। जैसे हमने थीटा की वैल्यू लेट कर लिया, मान लो थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लेट कर लिया, ठीक है, कितना लेट कर लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री लेट किया तो हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 और प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 होता है। इसमें भी क्या था इसका स्क्वायर था, इसमें भी क्या था इसका स्क्वायर था। अब देखो जैसे ही हमने स्क्वायर किया मतलब इसमें वैल्यू आ गई 1/4, इसमें आ गया 3/4, एलसीएम लिया 1 + 3, वैल्यू कितना आई 4/4, कट के कितना आया 1। अगर हम किसी भी फॉर्मूले को क्लास 10th में प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने का दो मेथड है, एक तो हम पी बी एच रख दे, एक थीटा सेम करके प्रूफ कर ले, सारा फॉर्मूला ही प्रूफ हो जाएगा, जितना फॉर्मूला सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा, समझ गया। और ये सोर्स होता है। इसके अलावा तुम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, जब मैं तुम्हें अगर मैथ लोगे तो पढ़ाऊंगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू से ट्रिगोनोमेट्री में जब लेके आऊंगा तब जाकर के बहुत सारी चीज़ें और भी तुम सीखने को मौका मिलेगा। अभी फिलहाल तो तुम इन दो ट्रिक्स को याद रखना, कहीं भी फंस रहे हो और तुम्हारे दिमाग में शक जा रहा है कि ये फॉर्मूला गलत हो सकता है, डायरेक्टली तुम दोनों मेथड से पुट करके देख लो, वेरीफाई कर लो अपने आप को कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। ये दोनों तरीकों से तुम प्रूफ कर सकते हो, समझ गया। किसको किसको समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस ये समझ गए ना सारे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक ये है कि हम क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे। अगर जैसे तुम्हारे पास कह दिया कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, जैसे 6 है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कौन सा है कॉसेक है, ये 6 के 6 को तुम सेक में कन्वर्ट करो। सबको कह दिया कि सेक में कन्वर्ट करो, किसको किसको आता है करना, एक बार ट्राई करो तो सबको सेक में करना है कन्वर्ट, सभी को सेक में करना है कन्वर्ट। एक बार ट्राई करो, करो सभी लोग ट्राई करो। इसको मैंने कहा सबको सेक में कन्वर्ट करना, चलो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, देख लो सबको सेक में कन्वर्ट करना है। तो साइन का हमें पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है हम सेक में लेकर चलते हैं। देखो एक फॉर्मूला तुमने अभी देखा था 1 माइनस क्या देखा था कॉस स्क्वायर थीटा देखा था रूट में। अभी साइन का एक फॉर्मूला था ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का ना एक फॉर्मूला होता है 1/sec 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया सेक में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये साइन डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो गया सेक में। हम कॉस को करते हैं सेक में, तो इसका एक फॉर्मूला ही होता है 1/sec हो गया। टेन को करना है सेक में, तो ये तो सबसे सिंपल है, अभी फॉर्मूला ही तुमने देखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यानी रूट में, ये फॉर्मूला था। टेन का फॉर्मूला क्या था सेक में था, समझ गया। कॉट में हमें पता है 1/10 होता है यानी उल्टा होता है टेन का, तो 1/10
रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो गया। ये कॉट सेक में, सेक ऑलरेडी सेक में है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और कॉसेक जो है 1/sin होता है फॉर्मूला, 1/sin, 1/sin की वैल्यू वो रख दो 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। देखो सभी वैल्यू जो था वो किस में आ गया, सेक में आ गया। साइन आ गया सेक में, कॉस आ गया सेक में, टेन आ गया सेक में, कॉट आ गया सेक में, सेक तो सेक में था ही, कॉसेक भी आ गया सेक में। लिख लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखो, इसका सेकेंड पार्ट भी मैं बताता हूं कि किस तरह से तुम कर सकते हो। कर रहे हो? रुक गया क्या? हाँ 89 का, वो 89 8 9 लिख रहा था, चैप्टर 8 और 9। हाँ फिर मैंने सही करके लिख दिया। एस्टीमिंग रुका है, चल रहा है। नेट ही स्लो है। चलो देखते हैं अगला। नेट खत्म हो गया होगा ना। ये समझ आ गया सबको? चलो एक बार करो तो चेंज, सबको करना है कॉसेक में, सभी को ट्राई करो, सभी को कॉसेक में करना है। ये भी हट गया यहाँ से। कॉसेक में करना सभी को। अरे क्लियर हो रहा है? चलो करते चलो सारे लोग। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिया कॉसेक का, वो एक बार तुम घर पे भी ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं। एक और चीज मैं सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। देखो, और तुम्हें फॉर्मूले में एक जो सेक्शन लिखवा दिया फॉर्मूले का, वो तो सेक्शन लिखवा ही दिया, इसका दूसरा सेक्शन लिख लो जिनका जिनका छूटा हुआ है ऑलरेडी। देखो
6 फॉर्मूले जो होते हैं एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में रहते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, देखो साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/cosec, क्या होता है, और कॉस का होता है 1/sec, टेन का होता है 1/cot, कॉट का होता है 1/tan, सेक का होता है 1/cos और cosec का होता है 1/sin। ये 6 फॉर्मूले तो ये याद रख लेना, ये जस्ट उल्टा होता है। इसके अलावा 2 फॉर्मूले और होते हैं, जैसे साइन और कॉस को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो देता है हमें 10, क्या देता है 10, और उसके बाद कॉस और साइन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या देता है हमें कॉट, ये लेकर के देता है, ये याद रखना। साइन और कॉस को डिवाइड करने पे हमें क्या देगा 10, और कॉस और साइन को डिवाइड करने पे क्या देगा हमें कॉट। समझ आ गया? तो हाँ, मल्टीप्लाई में तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला आता है कि अगर तुम जैसे इस वाले में तुम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो इसको इसको ही करना, क्या निकल जाएगा कॉट इंटू 10, क्या निकल गया 10 इंटू कॉट, वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ गया? इसमें जिसको जिसको तुम मल्टीप्लाई करो, इसको इसको करो तब भी 1, इसको इसको करो तब भी 1, इसको इसको करो, इसको इसको करो, समझ गया, इसको इसको करो या इसको इसको करो, सबको मिलाकर के क्या देगा 1 ही देगा हमेशा। समझ गया? यानी ये भी एक तुम्हारे पास ट्रिक ही है कि रेसिप्रोकल चीज़ें जो होगी उसको मल्टीप्लाई करने पे वही देगा। अगर तुम्हें कहीं पे दे दिया 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितना देगा हमेशा 1 देगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, इसमें 6 फॉर्मूला तो ऑलरेडी 1 वाले दे देते हैं, ये तो हो ही गए। बाकी यूज जो है हमें इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए सारे? अब हम आ जाते हैं अगले वाले पॉइंट्स पे। इसमें जो है एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से देखना। एक है कॉसेक थीटा, देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस और 1 प्लस में कॉस, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन है 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें जो क्वेश्चन करना है इसमें तुम किस तरह से कर सकते हो, देखो कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin लिख सकते हो, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो cos/sin लिख सकते हो। अभी एक फॉर्मूला लिखा है ना cos/sin, इसका क्या था होल स्क्वायर, हमने LHS लिया है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमने LHS लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, देखो इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साइन, साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस क्या आ गया कॉस आ गया। अब तुम देखो 1 माइनस कॉस को हम दोबारा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस इंटू में 1 माइनस कॉस। ठीक है, बाय में कितना आया साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं इस पे, तो हम अगर इसमें आ जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस। अब बाय में कितना आ गया यहाँ से 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। समझ आ गया? क्यों किया ऐसा, कोई बता सकते हो ऐसा क्यों किया? नीचे वाले को 2 बार खोल के क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दोनों टर्म्स तो कट गए, तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस और बाय में क्या बच गया 1 प्लस कॉस। देखो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। समझ गया? अभी इसका ट्रिक बताऊंगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी तो मैंने सीधा क्वेश्चंस करवा दिए ताकि ट्रिक सब बताऊं तुम्हें। ये तुम लोग यहीं से हाई कर रहे हो, तो उसका तो फोन खुद ही डेड चल रहा है। हाँ हाँ, आप जो भी करा रहे हो 12 सेकंड के बाद दिखा रहे हो, 12 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। इसमें चल रहा है, मतलब इसमें OBS से कनेक्ट कर रखा है, डायरेक्टली YouTube से कनेक्ट नहीं है, ये OBS से कर रखा है, तो मे भी थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी आज मुझे। मैं कल इसका कुछ ऐसा तोड़ निकालता हूँ ना, आज रात में इसको
थोड़ा स्टडी डीप करना पड़ेगा, करके पूरा तोड़ निकाल लूँगा। डिपेंडेंसी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं राहुल पे डिपेंड हूँ, मेरे फिर तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि मैं डिपेंड हूँ। अब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे जितनी बेसिक्स जानकारी थी खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में, मुझे पहले सच में कह रहा हूँ 2019-20 तक मुझे टेक्नोलॉजी में जीरो था, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल हो बहु नहीं। कोई बच्चा आ गया सर एडमिशन कर दो, होता नहीं था, प्रॉब्लम्स थी, और मैं ज़्यादातर डिपेंड राहुल पे रहता था, वो अब करेगा तब होगा तब ये चलेगा। लेकिन अब जितनी है अपडेशन में पूरी एकदम क्लैरिटी के साथ वो सीखा हूँ बढ़िया से। लेट नहीं हुआ है क्लास के लिए, एक क्वेश्चन और करवाना है, ये टाइम थोड़ा डिले चल रहा है ना, 1 घंटा भी नहीं पड़ा हुआ होगा। कितना देर का क्लास हुआ है? 49 मिनट का हुआ है अभी क्लास, 49 मिनट का ही क्लास हुआ है, लेट से शुरू ही हुआ है। क्या हुआ? क्वालिटी में भी दिक्कत है? हाँ होता है, पूरा यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि होता क्या। आज मैं वही तो कहा कि आज इस पे PhD करना पड़ेगा, तब जा कर के क्लियर होगा। अब कल के सिचुएशन में मुझे दिक्कत नहीं है कि मैं कैसे ये करूँ नहीं करूँ, पूरा एकदम ले सकते हैं। RHS भी लेकर के तू LHS ला सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हो गया सबका? चलो मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करें, या कल की क्लास में बताऊँ ट्रिक्स? रहने दूँ आज? हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल की क्लास में बताता हूँ। हाँ अटेंडेंस लगा लेते हैं, कौन कौन अवेलेबल हो, जो हो वो लोग अटेंडेंस कर लो एक बार। जो ऑफलाइन में है वो तो है, जो ऑनलाइन में है वो लोग अपना अपना अटेंडेंस लगा सकते हो। प्रहलाद, हाँ ऋषि का तो नकली फोन है ना, किसी दूसरे का? चंदन, नितिन, शिवम, नीतीश, नीतीश, रुको, सत्यम, सत्यम है अभी यहाँ से जुड़ा है, घर से जुड़ा है, घर से जुड़ा है। नेहा, और कोई है? बस 8 लोग थे। नितिन तेरा नाम पढ़ लिया मैंने। अच्छा अभी देखते हैं उसको। हो गया? हमें चैनल के लिए हमें काम नहीं करना, हम चैनल के लिए अगर करते 4 साल में कर चुके थे, समझ गए? ना ही मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं पहले बताता हूँ, ये क्लास तुम्हारे लिए वैसे भी 7:30 में पढ़ा रहा था। मेरे पास जो बच्चे इस बैच में ज्वाइन नहीं कर पाते, मैं उनके लिए क्लास दे रहा हूँ। और अगर यहाँ पे तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगर इसी को लाइव कर दूँ, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, अच्छी बात है, वो बच्चे भी घर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे पूरा मेहनत नहीं करना, हमें एक अपना एक सोर्स बनाना है, हम उसके ऊपर काम करेंगे। सोर्स मतलब हमारा अपना एक सोर्स होना चाहिए, उसके ऊपर काम करें। यूट्यूब एक थर्ड पार्टी सोर्स है, लेकिन उस पर अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अप्रोच रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, बाय बाय। नीतीश रुक लियो तो थोड़ा सा, 1 मिनट का काम है।